गृहस्थाश्रम ज्येष्ठ और महत्तम है। महानता का आधार होता है आकार, भार आदि। आकार और संख्या प्रजातंत्र के इस युग में किसी विषय का निर्णय उसके आकार या संख्या से किया जाता है। प्रत्येक 25-25 वर्षों वाली अवधि वाले आश्रमों की संख्या 4 है, अतः उनकी संख्या एक समान होनी चाहिए। पर वास्तविकता यह है कि अकेला गृहस्थाश्रम शेष तीनों आश्रमवासियों की सम्मिलित संख्या से भी आकार में बड़ा है। अतः जनसंख्या के आधार पर यह आश्रम अन्य आश्रमों की तुलना में ज्येष्ठ है। गृहस्थियों की जनसंख्या किन्हीं भी कारणों से सर्वाधिक है। तोल में भारी। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह पूछ, चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम तोल में भारी है? पितामह से बोले, तोलकर देख लो, सीधा सा हिसाब है, पलड़े 2 और आश्रम 4, 2 दूनी 4। बस फिर क्या था, धर्मतुला के प्रेय और श्रेय रूप दोनों पलड़ों में 2-2 आश्रम रख दिए गए। किंतु जब तुला के कांटे को देखा गया तो महाराज चकित रह गए। प्रेय रूपी पलड़ा भारी था और श्रेय रूपी पलड़ा हल्का रहा। महाराज ने यह समस्या दादा के सामने रखी कि आश्रमों को बराबर बांटने पर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। इस पर पितामह ने कहा, ऐसा करो कि प्रेय पलड़े में गृहस्थ को रखो और श्रेय पलड़े में शेष तीनों आश्रमों को। बस यही किया गया तो युधिष्ठिर के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि तीनों आश्रमों की तुलना में एक गृहस्थाश्रम हो बराबर है। भीष्म ने इस बात को प्रमाणित करते हुए कहा, आश्रमस्तुल्या सर्वान् धृतानाहुर्मनीषिणः एकतश्च त्रयो राजन् गृहस्थाश्रम एकतः। महाभारत शांतिपर्व 12.11 हे राजन, मनीषियों का मत है कि तराजू पर तोलने से यह स्पष्ट है कि तुला के एक पलड़े में तीनों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमी हैं और दूसरे पलड़े में उनके बराबर अकेला गृहस्थ है। गृहस्थ अमर होने का साधन। प्रत्येक व्यक्ति की यह बलवती इच्छा होती है कि वह कभी न मरे, अर्थात अमर हो जाए। मनुष्य अमर होने का अभी तक कोई उपाय नहीं ढूंढ पाया है। अमर होने का एकमात्र वैदिक उपाय है कि व्यक्ति अपने आप को उत्पन्न करे। अपने आप को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह गृहस्थ होकर जाया की प्राप्ति करे। जाया का जायात्व इसी में है कि वह पति को पुत्र रूप में जन्म दे। जाया पुरुष का आधा भाग है। जाया को पाकर ही पुरुष पूर्ण होता है। महाभारत में भगवान व्यास ने कहा है, भायापति संप्रविश्य व यस्मा जायते पुनः जाया इति जायात्वम पौराणा कवयो विदुः। महाभारत 1.6836। प्राचीन कवि यह जानते हैं कि भार्या के द्वारा पति पुनः उत्पन्न होता है, यही जाया का जायात्व है। इसी का एकमात्र सुपरिणाम है कि व्यक्ति तथा समाज अपने को अमर रख पाता है। नारी की इस महिमा का गान विवाह वेदी पर आज भी सुना जाता है। यस्या भूत संभवत यस्या विश्वमिदं जगत तामद्य गाथा गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यश। पारस्कर गृह्य सूत्र 1.72 जिसमें भूतकाल के प्राणियों ने जन्म पाया, जिसमें सारा जगत आश्रित है, जो सबकी जननी है, वह नारी जिस उत्तम यश की पात्र है, उस यशो गाथा को आज हम गाते हैं। गृहस्थ अन्य 3 आश्रमों का आधार। आचार्य मनु का कथन, यथा वायुन समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे जन्तवः गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व तथा आश्रमाः। मनुस्मृति 9.78। जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है, वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी आदि सब आश्रमों का निर्वाह होता है। यस्मात् त्रयोप्याश्रमिनो दाननानं चान्वहम् गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही।
मनुस्मृति 3.78, जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी इन 3 आश्रम वासियों को अन्न वस्त्रादि दान से नित्य प्रति गृहस्थ धारण पोषण करता है। इसलिए व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है। सर्वेषांपि चैतेषां वेदस्मृति विधान्तः गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सह त्रिनेतान् बिभर्ति हि यथा नदीन्दाः सवे सागरे यान्ति संस्थितिम् तथैवाश्रमेण सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। मनुस्मृति 6.89-90। महर्षि दयानंद इन श्लोकों का अर्थ करते हुए कहते हैं, वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का धारण और पालन करता है। हे मनुष्यों, जैसे सब बड़े बड़े नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त होकर स्थिर होते हैं। महर्षि दयानंद स्वयं ब्रह्मचारी और साधु सन्यासी थे, फिर भी अपने ग्रंथों में उन्होंने गृहाश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहस्थाश्रम है। जो यह गृहस्थाश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहाँ से होते। जो कोई गृहस्थाश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समुल्लास। परंपरा से महान वैदिक विवाह संस्कार में पाणी ग्रहण विधि में वर प्राचीन परंपरा और आदर्शों का स्मरण करता हुआ 6 प्रतिज्ञाओं द्वारा वधू को भावी जीवन के सुखों और कर्तव्यों के प्रति आश्वस्त करता है। इसी में उसकी दूसरी प्रतिज्ञा है, त्वष्टा वासो व्यद्धाचुबेकन बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनाम तेनेमा नारी सविता भगश्च सूर्यामिव परिधता प्रजया। अथर्ववेद 14.153। हे शुभान्ने, परमात्मा की इस सृष्टि में विद्वानों की शिक्षा के अनुसार जैसे पति पत्नी होते हैं, हम वैसे ही बने। मैं तुझे सदा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुखी रखूंगा और तू इनको प्रसन्नता पूर्वक धारण करना। ईश्वर की कृपा से हम दोनों उत्तम संतान वाले बने। इस प्रतिज्ञा मंत्र में गृहस्थ की उस परंपरा का संकेत है जो सतत प्रवहमान है और इसी कारण महान है। यह सृष्टि जब से बनी है तभी से आज तक रंक राजा और फकीर, बड़े बड़े मुनि और सम्राट इसी पथ के पथिक रहे हैं। पौराणिक देवों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, राजाओं में अश्वपति, समस्त रघुवंशी नरेश, राम और कृष्ण विदेह जनक, योगियों और संतों में महर्षि याज्ञवल्क्य, स्वामी रामतीर्थ, कबीर, गुरु नानक, माताओं में मंदालसा, मैत्रेयी, सीता, सावित्री, द्रौपदी, रुक्मणी आदि सबने स्वयं गृहस्थ रहकर इस आश्रम की महिमा का विस्तार किया। पुण्यतम तीर्थ स्वयंतव्यामतव्य प्रकाश में महर्षि दयानंद तीर्थ को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, तीर्थ जिससे दैक सागर से पार उतरे की जो सत्य भाषा, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादान आदि शुभ कर्म है, उसी को तीर्थ समझता हूँ, इत्र जल स्थल आदि को नहीं। महर्षि के इस मंतव्य के अनुसार गृहस्थ ही एकमात्र ऐसा आश्रम है जहाँ उपर्युक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। इसीलिए पद्म पुराण में गृहस्थ को पुण्यतम तीर्थवत कहा है। गृहाश्रमः पुण्यतमः सर्वदा तीर्थवत। गृहम तीर्थों में ही साधु संघ द्वारा सत्संग का भी निर्देश है। अतिथि यज्ञ के रूप में सन्यासी रूप अतिथियों का सत्संग इसी गृहस्थ में सुलभ होता है। आचार्य चाणक्य गृहस्थाश्रम की इस विशेषता पर मुग्ध है। साधो संगमुपास्ते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। ऐहिक और पालौकिक उन्नति का आधार व साधन गृहस्थ ही वह स्थान है जहाँ मनुष्य को ऐहिक और पालौकिक दोनों प्रकार की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है।
महर्षि दयानंद सरस्वती गृहाश्रम संस्कार के विषय में संस्कार विधि में लिखते हैं, गृहस्थाश्रम संस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पालौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वर उपासना और गृह कृत्य करना। उद्धरण चिन्ह। संस्कृत कवि के अनुसार भी धन्यो असौ आश्रमो परस्पर सुखायापि यत्र दंपति परहेत्वे स्याता आत्मसमप्को। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिसमें पति पत्नी परस्पर सुख और हित के लिए एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं और घर में आए लोगों के सुख और हित के प्रति सतत तत्पर रहते हैं। गृहस्थाश्रम की इस महिमा का अनुभव कर प्रत्येक योग्य कन्या और वर इस आश्रम में प्रवेश करते हैं और ज्येष्ठ जनों के दिशा निर्देश और आशीर्वादों का संबल प्राप्त कर जीवन की प्रत्येक दिशा में अग्रसर होने का संकल्प लेते हैं।